बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंचवाई इन्फो। अभी एक लैपटॉप आया है हाई का Y11C मॉडल है, जिसको ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग पे जो प्राइम मिनिस्टर का एक लोगो चलता है वो आ रहा है, लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग पे इसकी जो है बायोस सेटिंग में आ जाता है और बहुत टाइम लेने के बाद ये बायोस में भी आता है और इसकी जो पार्टीशन हम करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो रही। तो वीडियो में आपने बने रहना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और चैनल पे जो न्यू आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस लैपटॉप की अगर हार्ड ड्राइव का मसला होता है तो इसके अंदर एक और हार्ड ड्राइव हम लगा के वो चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर न्यू हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो ये सिस्टम के ऊपर विंडो इंस्टॉल हो सकती है या नहीं, क्योंकि जो पार्टीशंस नहीं हुई बूटेबल डिवाइस की वजह से तो वो मैंने पहले चेक कर लिया। लेकिन वीडियो को आपको शुरू में और एंड में आपको सब कुछ वीडियो में पता लगता रहेगा, तो वीडियो में आपने बने रहना। बस ये जो है लैपटॉप के हाथ जो है सभी पेज वगैरह ओपन कर लेने हैं जितने बाहर वाली साइड पे लगे हुए हैं। ओपन करने के बाद फिर इसको जो है हम हार्ड ड्राइव इसकी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लैपटॉप को ओपन करना है, हमने स्क्रू सारे ओपन कर लिए हैं तो इस पर ये जैक सारे बने हुए हैं। यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है, एक साइड से आप इसको थोड़ा सा दबा के ये इसका केसिंग जो है बैक साइड ओपन कर लिए। Y11C लैपटॉप की अगर आपने बैटरी भी रिप्लेस करनी हो तो सिंपल आपने ओपन करना देख लिया है। तो ओपन करने के बाद ये स्क्रू ड्राइवर लगे हुए हैं बैटरी के, ठीक है। यहाँ पर ये आपने ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद आपने इजीली बैटरी निकाल लेनी है और आपको यहाँ पे ये जो प्लग लगा हुआ है बैटरी का ये वाला ये आपने उतार लेना है। आप इजीली बैटरी चेंज कर सकते हैं, मार्केट में आपको बैटरी मिल जाएगी। लैपटॉप ओपन करने के बाद हमने सबसे पहले इसकी बैटरी जो है ये अनप्लग करनी है। ये इसका पॉइंट है बैटरी का, इसको उतार देंगे। और हार्ड ड्राइव के ये एक छोटा सा जैक है ब्लू वाला, ठीक है, इसको भी उतार देते हैं यहाँ से। अब हार्ड ड्राइव को ओपन कर लेते हैं यहाँ। तो जो भी उतारें लैपटॉप जब भी ओपन करें, जहाँ से आप स्क्रू उतारें हर एक स्क्रू का साइज़ डिफरेंट होता है, तो आपने एक साइड पे रख लेने की आपको पता हो कि आपने ये पेज या ये स्क्रू कहाँ से उतारे हैं। 1 TB की ये हार्ड ड्राइव है और ये इसका जैक है, इसको हम उतार देते हैं क्योंकि ये हमने इस सिस्टम को अपने दूसरे सिस्टम के साथ लगा के इसकी लाइफ भी चेक कर लेते हैं और हार्ड ड्राइव को देखते हैं डिस्क मैनेजमेंट में दूसरे कंप्यूटर के लगा के कि क्या वहाँ पे फॉर्मेट होती है। हार्ड ड्राइव जो है अपने सिस्टम के साथ लगा ली है और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है हार्ड ड्राइव का लाइफ चेकर का वो चेक किए तो यहाँ पे आप देखें तो 1 TB की हार्ड ड्राइव है, 62% इसकी लाइफ है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम मैनेज में जाके देखते हैं इस हार्ड ड्राइव को क्या फॉर्मेट होती है। पहले डिस्क मैनेजमेंट में आने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे अगर देखें तो MBR शो कर रहे हैं। अगर हम इसको MBR पे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डिस्क को तो यहाँ पे एरर आप देख सकते हैं कि उसने एरर दे दिया है। अभी इसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में भी कोई ऐसी ऑप्शंस नहीं है जिसको हम ओपन करें या सेटिंग करें तो उसकी कोई ड्राइव की कोई कंडीशन वो शो करें। इंटरलाइज डिस्क पे GPT करके देखते हैं क्योंकि MBR पे हमने करके देखा है तो उसने पार्टीशन को ना रिमूव करने की ऑप्शन शो की है और ना ही उसने कोई इसको पार्टीशन को डिलीट करने की कोई ऑप्शन शो की है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन को इसने शो किया था। यहाँ पे भी इसने एरर दे दिया है। अब इसका हल यही है कि हम इसी सिस्टम को जो है अपने हार्ड ड्राइव को उतार देंगे और USB जो बूटेबल मैंने बनाई हुई है यहाँ पे इसकी बायोस सेटिंग चेंज करके इसकी पार्टीशन करने की कोशिश करते हैं अपने सिस्टम की। ये देखिए मैंने पावर केबल जो है SATA पावर केबल जो होती है हार्ड ड्राइव को लगी है 500 GB वो मैंने उतार दी है। इस सिस्टम को हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो यहाँ पे मैं इसको पहले F10 करके बायोस सेटिंग इसकी चेंज करके इसकी पार्टीशन को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद स्टोरेज ऑप्शन में यहाँ पे HE है तो इसको IDE कर देते हैं और बूट ऑर्डर में F5 USB के थ्रू आ गई है। यहाँ पे इसको USB से बूट करवा लेते हैं सिस्टम को। 60% कोई लाइफ थी इसकी तो हार्ड ड्राइव आ गई है। यहाँ पे इसको न्यू करते हैं, एक बार न्यू पूरी पार्टीशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपने देखा है कि इसने यहाँ पे भी एरर दे दिया है। अब एक और इसका हल है कि इसकी USB को पार्टीशन को हमने रिमूव करने की कोशिश करनी है तो किसी और फॉर्मेट के थ्रू हमें USB को बूटेबल बनाना पड़ेगा।
USB मैंने एक लगाई है अपनी 8 GB की। रफर्स के नाम से सॉफ्टवेयर होगा, इसको वर्जन को लेटेस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। ये विंडोज़ का पाथ है, यहाँ पे इसको GPT पे MBR मैंने कर लिया है। बायोस में यही है, अगर GPT पे करते हैं तो यहाँ पे UEFI, हम इसको MBR कर लेते हैं। बकाया हमें यहाँ पर कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिंपल यहाँ पे इसको स्टार्ट कह लेते हैं। ओके फॉर्मेट कर दिया USB को, हम करने देते हैं ओके। ये USB बूटेबल बनने के बाद उस सिस्टम के ऊपर लगाएंगे और चेक करेंगे कि हार्ड ड्राइव फॉर्मेट होती है कि नहीं। USB जो हमारी बूटेबल बन गई है, पहली USB ने आप देखें तो ये वाला एरर दिया है, पार्टीशन बनाने नहीं दी। ये USB अब हमने बनाई है MBR फॉर्मेट के अंदर। अब इसको लगा के देखते हैं। F9 से मैंने इसको बूट कर लिया है, जो कि अनएलोकेटेड ड्राइव बनी हुई है। इसको हर तरह से मैंने काम करने की कोशिश की है फॉर्मेट हो जाए, लेकिन नहीं हो रही। ये लास्ट ट्राई है, इसके थ्रू कर अगर हो जाएगी तो इस लैपटॉप के अंदर फ़िलहाल ये हार्ड ड्राइव जो लगानी है, और टेम्प्रेरी बेस के ऊपर, क्योंकि सिर्फ चेक करना है कि विंडोज़ हो रही है कि नहीं। क्योंकि वो जिनका ये लैपटॉप है उन्होंने कहा है कि अगर मैं हार्ड ड्राइव न्यू ले आता हूँ और मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव आप लगा के विंडो इंस्टॉल करते हैं और तब भी विंडो इंस्टॉल नहीं होती, तब क्या होगा कि मुझे हार्ड ड्राइव के पैसे बढ़ जाएंगे। आप एक बार प्रॉपर चेक कर लें। मैंने सिर्फ इसको फॉर्मेट करने के लिए इतनी ट्राई कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने एक हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप से निकाल के यहाँ पे रखी हुई है, जो कि इसके अंदर लगा के मैं अभी चेक भी कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ आप सब के लिए कि एक हार्ड ड्राइव अगर उसकी ये ड्राइव की पार्टीशन ऐसे नहीं बन सकती या डिलीट नहीं हो रही, तो आप किस तरह काम करेंगे। अब इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे इंस्टॉल में पे क्लिक करते हैं। या डिलीट की ऑप्शन तो यहाँ पे भी नहीं अभी आई, न्यू की ऑप्शन ही शो कर रहे हैं। इसको अब मैं अगर 100 पे करते हैं अप्लाई, एरर आप देख सकते हैं कि सेम वही एरर दिया जो पहले एरर था। इस हार्ड ड्राइव को काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्राई कर ली है, ये फॉर्मेट नहीं हो सकती, हर बार एरर दे दी है। अब ये हार्ड ड्राइव जो है इस लैपटॉप के अंदर लगा के चेक करते हैं कि इसके ऊपर विंडो होती है कि नहीं। वैसे ही इस लैपटॉप के ऊपर ओपन ही हार्ड ड्राइव जो पीछे अटैच करके लगाई है, तो USB से मैंने बूट करके देखा है। यहाँ पे इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इसके काफ़ी ट्राई करने के बाद भी सेम वही एरर आ रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर चेक कर लेते हैं, क्योंकि न्यू हार्ड ड्राइव जो इस लैपटॉप की मैंने निकाली है वो इसके ऊपर अब लगा के चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम एरर आ रहा है, अनएलोकेटेड स्पेस। अगर पूरी हार्ड ड्राइव को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे इसको न्यू करके पूरी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट की है, और फिलहाल इसको न्यू ही पार्टीशन कर देते हैं। सिर्फ चेकिंग के लिए कर रहे हैं कि अगर इसके अंदर न्यू एक हार्ड ड्राइव हम लेके लगाते हैं, क्या इसके अंदर विंडो आने के बाद वो चलता है सिस्टम के नहीं, क्योंकि वो सिस्टम की हार्ड ड्राइव तो प्रॉब्लम कर गई है जो इसके अंदर 1 TB की लगी हुई थी। 500 GB अभी लगाई है, तो अब विंडो आने के बाद चेक करते हैं। मेरी 75% कंप्लीट हो गई है। लैपटॉप में जो न्यू हार्ड ड्राइव लगाई है उसके ऊपर विंडो हमारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गई है, और हमें ये कंफर्म पता लग गया है कि ये वाली जो हार्ड ड्राइव जो इस सिस्टम की है 1 TB की, वो ख़राब है, और जो न्यू हार्ड ड्राइव अटैच की है और ये हार्ड ड्राइव ओके है और विंडो इंस्टॉल हो गई है। वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपको पहले बता दिया है कि अगर हम एक न्यू हार्ड ड्राइव लेके आते और इस सिस्टम के ऊपर लगाते, तो शायद अगर हार्ड ड्राइव के ऊपर विंडो ना इंस्टॉल होती तो हमारे लिए ये हार्ड ड्राइव के पैसे जो है पड़ जाने थे। तो इसलिए ये कि वो कंफर्म हो गया कि इस लैपटॉप के ऊपर अगर न्यू हार्ड ड्राइव कोई भी लेके लगाते हैं तो हमारा ये लैपटॉप ओके चल सकता है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। भाई को अपने दुआओं में याद रखना है। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।